हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ. पूछा गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है. हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है. ऐसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है बना किससे होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन. ऐसे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ऐसे अगर हम देखें तो ये जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ऐसे जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करके ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे बहुत सारे फॉर्म करके ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करा है. तो माइक्रोट्यूब्यूल किस में प्रेजेंट है, सेंट्रियोल में तो प्रेजेंट है. सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल में कितना होता है, 9 + 0 मैनर में प्रेजेंट है. तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ईच पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है. ट्रिपलेट के फॉर्म में ईच पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है. सो ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है. सेंटर में एक भी नहीं है. सेंट्रियोल में तो स्पिंडल फाइबर इसी से अराइज हो रहा है. तो स्पिंडल फाइबर जो है इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ओनली. यहाँ क्रोमेटिन तो इनकरेक्ट है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ये तो इनकरेक्ट है. सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल. सेंट्रोजोम की अगर हम बात करें तो सेंट्रोजोम होता क्या है, हमें पता है कि जो सेंट्रोजोम है ये क्या होता है कि सेंट्रोजोम में क्या होगा, ये ऐसा यहाँ पे सेंट्रोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल होता है. दो ऐसे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल. और इसका सेंट्रियोल जो है वो जिस रीजन, ये जो साइटोप्लाज्म का रीजन जो है जो सराउंड करे सेंट्रियोल को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं. सेंट्रोस्फेयर. तो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर जो है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम. सेंट्रियोल में तो हमें पता है कि इसके अंदर तो प्रेजेंट होगा. सेंट्रोजोम के अंदर, सेंट्रोजोम के अंदर अगर हम देखें तो सेंट्रियोल में तो प्रेजेंट है. तो लेकिन न्यूक्लियोजोम जो है यहाँ पे, न्यूक्लियोजोम जो है हमें पता है न्यूक्लियोजोम क्या होता है. तो न्यूक्लियोजोम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोजोम जो एक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, जो डीएनए जो होगा इसके ऊपर ऐसे बाउंड होगा 1.7 टाइम्स ऐसे बाउंड होगा. ये जो पूरा यूनिट फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है. सो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन ऐसे ये पूरा एक यूनिट, जो स्मॉल यूनिट, बेसिक यूनिट फॉर्म कर रहा है पैकेजिंग का, इसको न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं. तो यहाँ पे तो कहीं पे भी अगर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है. सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल में तो है. तो ये तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल सब में तो नहीं है, इन दोनों में अगर हम देखें सेंट्रोजोम में नहीं, सेंट्रोजोम के सेंट्रियोल में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम में तो नहीं है, सेंट्रियोल में है. तो ये तो इनकरेक्ट हुआ. नेक्स्ट, सीलिया. सीलिया में तो होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में ही 9+2 के मैनर में होता है. सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में ही क्या होता है, 9+2 के मैनर में. 9 पेरिफेरल है जो कि डबलेट है, और 2 जो है सिंगलेट है बीच में. तो अगर देखा जाए इन दोनों में तो है. परोक्सिजोम की अगर हम बात करें, परोक्सिजोम में तो नहीं है एक तरह से. परोक्सिजोम जो है वो क्या है, हमें पता है कि वो एक ऑर्गेनल जो है, ये एक तरह का माइक्रोबॉडीज कह सकते हैं, विच जो एनिमल सेल में देन कैटलीज एक्टिविटी शो कर रहा है, देन प्लांट में पर जो फोटो रेस्पिरेशन उसमें इन्वॉल्व है. तो इन दोनों में तो है, इसमें नहीं है. स्पिंडल फाइबर में तो होता है. स्पिंडल फाइबर में हमें पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हैं. सेंट्रियोल जो है ये 9+0 यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल है. सीलिया में भी 9+2 में है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.